इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो इंसान शैतान की इत्तिबा करता है, यानी उसके नक्शे कदम पर चलता है, तो शैतान उससे सिर्फ बेहयाई का ही काम कराता है। इंसान को महसूस भी नहीं हो पाता है और वो शैतान के चंगुल में बुरी तरीके से फंस जाता है और फिर शैतान उससे जो चाहता है वो काम लेता है और वो बंदा बड़ी आसानी से काम को करते हुए चले जाता है। क्योंकि कोई भी बुरा काम होता है ना, तो शैतान उसको इतना खूबसूरत करके दिखाता है ना कि बंदा उसमें घुसता चला जाता है और उसको महसूस ही नहीं हो पाता है। तो कुरान की हर एक आयत को गौर से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि अल्लाह ताला आपसे हर एक आयत के ज़रिए क्या बताना चाह रहा है और क्या समझाना चाह रहा है। यकीनन आप जिस दिन से कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर आपको कुछ भी और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि कुरान की हर एक आयत में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए नसीहत कर दी है। आपको जो सही और गलत का जवाब नहीं मिल रहा है, आप कुरान को पढ़ना शुरू करिए, आपको हर एक सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो कुरान को सिर्फ तिलावत करना उसमें सवाब है, लेकिन आप कुरान को तब तक सही मानों में नहीं पढ़ते जब तक आप उसको ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि जब आप सिर्फ रीडिंग लगा लेंगे, सिर्फ तिलावत कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ लिखा क्या है और आपसे क्या कहने की कोशिश की जा रही है और आपको क्या समझाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ साफ इरशाद फरमा दिया है कि शैतान आपका खुला हुआ दुश्मन है, वो आपसे कुछ भी करा सकता है। और अगर आज के दौर की बात करें तो वो दौर आ चुका है जहाँ बड़ा ही फितना है, बड़ा ही फसाद है। इंसान एक झूठ बोलता है और फिर उससे बचने के लिए उसे 10 झूठ बोलने पड़ते हैं और उससे बचने के लिए उसको एक दिन 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं और फिर एक दिन उसका नाम झूठों में लिख दिया जाता है। जी हाँ, आप जो भी गलत रास्ता चुनते हैं, जो भी बुरा काम करते हैं, तो आपका वैसे ही नाम पड़ जाता है और वैसे ही आपको पुकारा भी जाने लगता है। यानी अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको एक दिन लोग झूठा ही कहेंगे। और इसी तरीके से अगर आपने किसी को धोखा दिया और आप कामयाब हो गए उसको धोखा देने में, तो आप तो खुश हो गए, आपका साथी शैतान भी खुश हो गया, लेकिन आप अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े गुनहगार बन जाएंगे और फिर आपको दोबारा किसी और इंसान को धोखा देने की ज़रूरत पड़ेगी और आप धोखा देंगे और फिर आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जैसे रास्ते पे आप चलना चाहते हैं ना, वैसा ही रास्ता आपके लिए बनता जाएगा। अगर आप सही रास्ता चुनते हैं, सही रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए अल्लाह ताला आपको वैसा ही रास्ता बना के देगा और आप सीधे रास्ते पे चलते चले जाएंगे और एक दिन आप नेक और परहेज़गार बन जाएंगे। लेकिन अगर आप शैतान के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं ना, तो धीरे धीरे आप उस रास्ते पे चलते चलते एक बुरे इंसान बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इंसान के हाथ में होता है, अगर वो चाहे तो अच्छा इंसान भी बन सकता है और अगर वो चाहे तो बुरा इंसान भी बन सकता है। तो फ़िलहाल अभी इस टॉपिक पर और बात करूँगी मैं। और अभी मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर जो भी इस अलमारी में सामान है इसको निकाल के हम दूसरी अलमारी में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये जो खिड़की है ना अच्छे से खुल नहीं पाती है। और इस बीच जब मैं वीडियोस नहीं बना रही थी तो मैंने वर्कर बुला के काम यहाँ पे करवाया था और जो भी चीज़ें ख़राब थी सब मैंने ठीक कराया, लेकिन ये वाली नहीं बन पाई थी। और जब इसको खोलते हैं ना तो काफ़ी टाइट होके खुलती है और दूसरी वाली खिड़की से टकराती है। तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ ऐसा रख देते हैं जो कभी कभी यूज़ करना पड़े। तो खैर काफ़ी सारे मैंने किचन में भी काम कराए थे और घर में जो भी खिड़कियों के इस तरीके से हैंडल निकले थे सब मैंने ठीक कराया था। और किचन का जो बेसिंग वाला एरिया उसकी खिड़की तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के वो बन पाया है। और किचन की मैंने खिड़कियाँ और दरवाजे भी निकलवा दी, क्योंकि उसके कई रीज़न थे निकलवाने के। सबसे पहला रीज़न ये कि मुझे गर्मी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगती थी। तो लॉबी में एसी तो चलती थी, लेकिन किचन को मुझे हर समय बंद करना पड़ता था और जब मैं किचन के अंदर घुसती थी ना तो पूरा मतलब गर्म होता था और इस तरीके से किचन में घुसने का मन ही नहीं करता था। तो इसलिए भी मैंने किचन की खिड़की निकलवा दी। और दूसरा रीज़न ये था ना कि यहाँ पर जो मैंने बर्तन धुलने वाली मशीन रखी थी तो वो यहाँ पर बेसिंग के पास ही रखी थी, तो इस तरीके से हैंड वॉश जब मुझे बर्तन करना होता था ना तो वो अच्छे से हो नहीं पाता था और पानी जाके मशीन के नीचे जाता था।
तो उसके लिए प्रॉपर मुझे जगह चाहिए था, जो कि दीवार निकलवाने के बाद उसके लिए जगह बन गई। और तीसरा रीज़न ये था ना कि मुझे ओपन किचन बहुत अच्छा लगता है और शुरू से मेरा शौक़ था, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी टाइम लग गया और अब भी जो है मुझे काफ़ी आराम हो गया है। और इस तरीके से खिड़कियाँ निकलवा देने से ना किचन हर समय साफ़ रहता है, क्योंकि पहले क्या होता था ना, दरवाज़ा बंद कर देते थे और फिर जब दरवाज़ा खोलते थे तब काम करते थे। लेकिन अभी क्या होता है कि सब कुछ दिखता रहता है सामने, और अगर काम करने का नहीं भी दिल करता है ना तो भी जाके कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ गंदा दिखता रहता है तो बस काम फटाफट से हो जाता है। तो अपने किचन को और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि सफाई आधा ईमान है और जहाँ पर गंदगी होती वहाँ पर शैतानों का बसेरा होता है। तो आपके बाथरूम में तो शैतान होते ही हैं, लेकिन घर के अगर किसी भी कोने में गंदगी पड़ी है ना तो वहाँ पर भी शैतान अपना पैर पसार लेते हैं। तो कोशिश करिए कि घर साफ़ सुथरा रहे। तो किचन को ओपन कराने से मेरे बहुत सारे फ़ायदे हो जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो है ना कि मुझे ओपन किचन बहुत अच्छा लगता था और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अभी ओपन हो चुका है। और इस तरीके से काम मेरे आसान हो गए, जो काम मुझे भारी लग रहे थे ना वो बहुत आसानी से हो जा रहे हैं। तो हमने वीडियो की शुरुआत की थी इस बात से कि शैतान के नक्शे कदम पर मत चलिए और उसके साथ ही मत बन जाइए, क्योंकि जब आप बुरा काम करते हैं ना तो आप उसकी पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। और आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे ज़्यादा लोग एक दूसरे को तकलीफ़ देकर खुशी महसूस करते हैं। याद रखिएगा, ये जो आपको खुशी मतलब मिलती है ना, जो पल भर की खुशी आपको नसीब होती है, किसी को चोट पहुंचा के, किसी को तकलीफ़ दे के, वो आप मतलब यकीनन आप बुरे रास्ते पे निकल चुके हैं और आप शैतान के जो ऑर्डर होते हैं उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला तो यही कहता है ना कि इशारतन अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचाई गई ना तो उसका बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर आप जानबूझ के शैतान के बहकावे में आकर किसी से झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं या किसी को तकलीफ़ देते हैं किसी बात के ज़रिए से या अपने इशारे के ज़रिए से भी, तो ये सारी चीज़ें गुनाह हैं। और छोटे छोटे जब आप गुनाह करते हैं ना तो एक दिन आप बहुत बड़े गुनहगार बन जाते हैं। तो कोशिश करिए अच्छा इंसान बन के रहें और कोशिश करिए कि आपके ज़रिए से किसी को तकलीफ़ ना हो। और अगर आपके ज़रिए से कभी किसी को तकलीफ़ हो जाती है ना तो झुक के माफ़ी मांग ले, क्योंकि हर माफ़ी मांगने वाला अल्लाह के नज़दीक बहुत प्यारा होता है। तो अच्छा जी, एक दो सवाल ना मेरे इस ड्रेस के बारे में आए थे जो कि मैं पहन कर आती हूँ वीडियोज़ में। तो एक्चुअली मैंने इसको सिलाया था, मैं जो है बाहर भी पहन के जाती हूँ और सम टाइम मैं घर में भी पहने रहती हूँ, लेकिन हर टाइम नहीं पहनती हूँ, क्योंकि हर टाइम अगर पहनूंगी तो काम करना थोड़ा सा दुश्वार हो जाएगा। तो ये सारे कपड़े ना थान के होते हैं और मैं तकरीबन 8.5 मीटर कपड़ा अपने लिए लेती हूँ। 2.5 मीटर का दुपट्टा होता है और जो भी बचते हैं उसमें उसका ये ड्रेस रेडी हो जाता है। और शलवार के लिए मैं ये वाले कपड़े नहीं यूज़ करती हूँ, उसमें मैं प्लेन शलवार पहनती हूँ। तो पहले मेरे पास जो भी लेगिंग्स थी वो यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ट्राउज़र और लेगिंग्स ना ख़रीदूँ, क्योंकि जितना कंफर्टेबल शलवार में लगता है उतना किसी और चीज़ में आपको नहीं लगता है और सबसे आसानी होती है नमाज़ पढ़ने में। तो फ़िलहाल ये थान के कपड़े होते हैं और आप जो इसको किसी भी अच्छी शॉप से ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि कपड़ा अच्छा हो, कपड़ा मज़बूत हो। वैसे थान के जो कपड़े होते हैं काफ़ी मज़बूत होते हैं। तो ये आपको 1 मीटर 200 रुपये 300 रुपये, अगर आप चाहें तो और भी महंगा ले सकते हैं। जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा दिखेगा। और मैं तो फ़िलहाल बहुत नॉर्मल ही ख़रीदी हूँ और अभी मैंने स्टार्टिंग किया था, तो धीरे धीरे थोड़ा सा और एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं तो इस तरीके से कपड़े चुनिए कि बहुत ज़्यादा फैंसी ना हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो, क्योंकि इसको मैं एक तरीके से पर्दे के लिए भी सिलवाई हूँ कि बाहर निकल के जाऊँ तो प्रॉपर मेरा ढका रहे। तो अभी मैं इन सारे कपड़ों पर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुकी हूँ और जो भी मेरे पहले के कपड़े रखे हुए थे वो सब अलमारी में ऐसे पड़े हैं और मैं सिर्फ यही पहनकर हर जगह जाती हूँ। इवन पापा के घर भी जाती हूँ तो यही ड्रेस पहनती हूँ, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है। तो इस तरीके से आप सिलवा सकते हैं, बाहर भी पहन सकते हैं, घर में भी पहन सकते हैं, जैसा आपका दिल करे इसको आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर चल रही थी आहिल की मस्ती और सामने थे अमान, अफ़ान और अरहान और ये सारे लोग कहीं जा रहे थे रेडी होकर। और ये हो गई मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप।
तो दिन भर काम करने के बाद जब थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो शाम के टाइम पापा के पास चली जाती हूँ और लौटती हूँ रात को। तो गाइज़ ये है मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।